चलिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो है भौतिक विज्ञान का पहला लेसन क्या है, प्रकाश, लाइट। ठीक, पहला लेसन हमारा है प्रकाश, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब आज देखिए प्रकाश में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम में क्या क्या आता है, पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, ये सब इसमें आते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं प्रकाश की परिभाषा। तो प्रकाश की परिभाषा जानने के लिए पहले हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या चाहिए हमको, प्रकाश, और दूसरा हमको चाहिए आँख। क्योंकि अगर कल्पना आप करेंगे कि आप अंधेरे कमरे में पहुंच गए जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं है तो कोई वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी। या जैसे मान लीजिए आप पहुंच गए प्रकाश में ही और आपकी आंखें बंद हैं, आंख नहीं है, तो भी आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ चाहिए, प्रकाश और आँख दोनों। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि हमें एक गुलाब का फूल देखना है, तो गुलाब का फूल हम कैसे देखते हैं, जब सूरज का प्रकाश गुलाब के फूल पर पड़ता है और हम उसे आँखों से देखते हैं गुलाब के फूल को, तो उसका जो है चित्र हमारे मस्तिष्क में आँखों की सहायता से बन जाता है। तो ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से आँखों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से आँखों द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए ठीक, आगे हम बढ़ते हैं प्रकाश स्रोत। तो स्रोत माने सोर्स, इंग्लिश में कहते हैं। तो स्रोत क्या है, जहाँ से हमें कोई चीज़ प्राप्त होता है वही आपका स्रोत कहलाता है। तो ना हेडिंग क्या है, प्रकाश स्रोत। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यह प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, या मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे सूरज, चांद, तारे, ये सब क्या हो गए आपके, प्राकृतिक हो गए, नेचुरल हो गए। जबकि मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन और भी दीपक जो भी आप लेना चाहें, ये सब क्या हो गए आपके, मानव निर्मित हो गए। ठीक है, या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं इसको आप। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो ठीक है, अब हम हेडिंग पर ध्यान देते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त, दीप्त माने जो स्वयं प्रकाशित हो। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, तारा, विद्युत बल्ब आदि, ये सब आपके क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, क्योंकि ये स्वयं आपको प्रकाश देते हैं, इन्हें किसी की सहायता नहीं होती है। अगला आपका क्या है, अदीप्त। आ माने होता है नहीं, क्योंकि जब किसी शब्द के आगे आ लग जाता है तो जनरल तौर पर उसका मतलब नहीं हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपका चंद्रमा हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, ऐसे और तमाम एग्जाम्पल आपके पास हैं। ये देखिए चित्र में आप देखिए, आपके पास सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। अब देखिए सूरज स्वयं आपको लाइट दे रहा है, स्वयं प्रकाश दे रहा है, तो सूरज क्या हो जाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत में आ जाएगा। अब जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब हमको चंद्रमा दिखाई देता है, तो चंद्रमा आपका क्या हो जाता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत में आ जाता है। तो सूरज आपका दीप्त प्रकाश स्रोत है और चंद्रमा आपका क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। अब प्रकाश का पहला गुण क्या है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, माने सीधी रेखा में चलता है। जैसा कि चित्र में देखिए, एक कैंडल, एक मोमबत्ती जल रही है। अब इसको हम एक पाइप की सहायता से देखते हैं, पाइप सीधा है
तो हमें इसकी रोशनी आँखों से दिखाई पड़ रही है। जबकि नीचे देखिए, हमने पाइप को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, घुमा दिया है, तो जब घुमा दिया है तो उसका प्रकाश हमारे आँखों में नहीं पड़ रहा है। अगर प्रकाश सीधा ना चलता होता, टेढ़ा मेढ़ा चलता होता, तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के हमारे आँखों में पहुंच जाता, लेकिन नहीं जा रहा है। तो इससे क्या पता लगता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर नहीं चलता है। चलिए तो पहला गुण क्या हो गया, प्रकाश का सरल रेखा में चलता है। दूसरा क्या हो गया, प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात क्या है, जहाँ पर हवा नहीं होती है उस जगह को हम कह लेते हैं निर्वात। क्या कह लेते हैं, निर्वात। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी से 6 किलोमीटर ऊपर तक हवा है, उसके ऊपर हवा नहीं है, अंतरिक्ष में हवा है नहीं। अब सूर्य कितना दूर है हमसे, बहुत दूर है, फिर भी वहाँ का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है। तो इसका मतलब कि बिना हवा के भी प्रकाश पृथ्वी पर आता है, यानी हवा ना हो तो भी प्रकाश चलता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं प्रकाश निर्वात में भी चलता है। तीसरा क्वालिटी क्या है इसका, तीसरा गुण क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती नहीं, जैसा आपने ऊपर पढ़ा है कि बिना हवा के चलता है, ये तो माध्यम चाहिए नहीं इसको, तो इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अगला क्या है, चमकदार तारों से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे अगर कोई शीशा आपका है, समतल दर्पण है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो इधर उधर घुमाइए तो उसकी किरणें मुड़ जाती हैं। वैसे हम परावर्तन के बारे में अगले भाग में आपको बताएंगे विस्तार से। तो भी जान लीजिए कि परावर्तन माने होता है कि प्रकाश का लौटना। तो चमकदार तलों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो लौट जाता है टकरा करके, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। और अगला गुण क्या है इसका, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अब अगला हेडिंग क्या हमारा है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से चलता है, गुजरता है, नाम में छिपा है प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के चलने का माध्यम, यानी प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है या चलता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। फिर से एक बार, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है पारदर्शक माध्यम। क्या है, पारदर्शक माध्यम। दूसरा क्या है, अपारदर्शक माध्यम। और तीसरा क्या है, पारभासक माध्यम। चलिए पहला हेडिंग पर ध्यान देते हैं, पारदर्शक माध्यम। नाम में छिपा है पारदर्शक, जिसके आर पार हम देख लें। तो आर पार कब देख पाएंगे, जब प्रकाश उसके आर पार निकल जाएगा, आर पार आएगा जाएगा, तभी हम देख पाएंगे। तो परिभाषा क्या बनती है, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका वायु हो गया, कांच हो गया, शुद्ध जल हो गया, इसके आर पार कोई वस्तु रखी है तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं, इसलिए ये हमारा हो गया पारदर्शक माध्यम। तो चलिए अगला क्या आता है आपका, अपारदर्शक माध्यम। दूसरा नंबर है अपारदर्शक। अभी आपने पढ़ा है कि जहाँ आ अक्षर आ जाता है किसी शब्द के आगे तो जनरल तौर पर उसका मतलब नहीं हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, पारदर्शक में था उसमें प्रकाश आर पार गुजर जाता था, इसमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरेगा। तो परिभाषा इसमें बना लेंगे कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग नहीं गुजरता या कोई भी भाग नहीं गुजरता, जो भी कहना चाहें आप, उसे हम क्या कह लेंगे, अपारदर्शक माध्यम। फिर से एक बार, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उसे हम कह लेते हैं अपारदर्शक माध्यम। माने इसके हम आर पार वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे आपका लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इंसान ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारभासक माध्यम, तीसरा आपका है पारभासक। तो पारभासक मतलब होता है कि इसमें आभास होता है। जैसे इस माध्यम के अगर उस पार कोई वस्तु रखा है तो हमें उसका आभास हो जाएगा कि वस्तु रखी है, लेकिन क्लियर ज्ञान नहीं होगा। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग, थोड़ा भाग गुजरता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, तेलीय कागज हो गया,
पतला सफ़ेद कपड़ा हो गया, दूषित जल हो गया, ये सब आपके आते हैं पारभाषक माध्यम में। देखिए चित्र में क्या हुआ, अंगुली के ऊपर हमने एक पतला सा सफ़ेद कपड़ा ले लिया है। अब अंगुली तो आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो अंगुली पर बारीक बारीक पतली लाइनें होती हैं वो हमको कहाँ दिखाई पड़ते हैं, उसको हमें केवल आभास होता है, जानकारी नहीं हो पाती है, ज्ञान। तो ये हमारा क्या हो गया, पारभाषक माध्यम। अब ये भाग यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले भाग में हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, प्रकाश के परावर्तन के नियम, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इन सब चीज़ों को आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।